इस कारण की वजह से खारिज हो सकता है बिहार इलेक्शन। इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के सामने आई बड़ी गड़बड़ी। मोदी शाह नीतीश की वजह से उलझ गए प्रशांत कुमार की जनसुराज पार्टी। जी हां, बिहार इलेक्शन में सारे ऐतिहासिक नियम तोड़ दी गई है और इस नियम को तोड़ा है इलेक्शन कमिश्नर। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में केस जाती है, एनडीए बहुत बुरी तरह फंस सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे पहला कारण यह है, इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 6 अक्टूबर को लागू होने के बावजूद भी मोदी शाह नीतीश बिहार वासी को रिश्वत बांट रहे थे। जीविका दीदी स्कीम के माध्यम से 10,000 रुपया करके सीधे सीधे रिश्वत दे रहे थे वोटरों को, ऐसा आरोप लगाया गया है। और उनको और 6 महीने के अंदर 2 लाख देने का वादा भी किया गया है। स्कीमें कर करके महिला वोटरों को फंसा लिया है एनडीए सरकार। जीविका दीदी एक स्कीम नहीं थी, वोट चोरी करने का एक स्कैम था, ऐसा आरोप लगाया है विरोधी। सिर्फ ये एक ही रीजन इलेक्शन को खारिज करने के लिए काफी है। दूसरी तरफ डुप्लीकेट वोटरों का खुली छूट दिया था इलेक्शन कमिश्नर। द रिपोर्टर कलेक्टिव जर्नलिस्ट इसका पूरी डिटेल्स के साथ 2 सीरीज प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए तो आप उधर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके साथ में हरियाणा से स्पेशल ट्रेन के द्वारा डुप्लीकेट वोटरों को बिहार में पहुंचाया गया। ये 4 स्पेशल ट्रेन था वोट चोरी का दूसरा माध्यम, जिसको सुप्रीम कोर्ट की लॉयर कपिल सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किए हैं। फिर वोट चोरी का और एक माध्यम था सीसीटीवी रूल्स। 1961 की एक्ट की मुताबिक पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज देश का नागरिक कोर्ट से मांग सकता है, पर बीजेपी इस नियम को परिवर्तन करने के साथ 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का नियम बना दिया है। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर की मुखिया ज्ञानेश कुमार बोलते हैं, हमारी मां बहन की वीडियो हम कैसे दिखा सकते हैं? बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। क्या अपनी माताओं, क्या ऐसा दिखाना सहज रहेगा, सबको अच्छा लगेगा? इससे पता चलता है कि इलेक्शन कमिश्नर पोलिंग बूथ को छुपाना चाहते हैं, सारे एविडेंस नष्ट करना चाहते हैं। केवल इतना ही नहीं है, फिर एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के द्वारा वोट चोरी किया है बीजेपी, ऐसा आरोप आया है। अपोजिशन की वोटर की लिस्ट कट करके डुप्लीकेट वोटरों को जुड़ा गया था जो बीजेपी के सपोर्ट में थे। वोट देने के लिए लोग पहुंचने से पहले उनका वोट गिर चुका था, ऐसा भी आरोप आया है। विशेष रूप में सीमांचल मुस्लिम संप्रदाय की वोट कट कर लिया गया था, यानी कि चोरी कर दिया गया था, जो ज्यादातर अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं। यह पक्का सबूत है कि किस तरह बीजेपी को इलेक्शन कमिश्नर फेवर करता है। क्यों इलेक्शन की सारे नियमों को बीजेपी उल्लंघन करने के बाद भी इलेक्शन कमिश्नर एक्शन नहीं लेती है, यह उठता है सवाल। सारे के सारे नियम बीजेपी की फेवर में क्यों लिया जा रहा है? देश की गरीबी एक तरफ, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, लोगों का रहना, खाना, पानी, सब में जो व्यवस्था है, जो नियम है, सारी व्यवस्था लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए लोग दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं। पर जब इलेक्शन का टाइम आती है तो लोगों को रिश्वत देकर वोट चोरी करके बीजेपी अपना फायदा उठाती है, ऐसा आरोप लगाया गया है। एसआईआर के माध्यम से सारे इलेक्शन हाईजैक हो रहा है। दोस्तों, अब सब कुछ आपके सामने है, अब आप ही तय कीजिए कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत। सारे रिजल्ट आपके सामने है, अब आपको यह तय करना है आप इस पर क्या राय रखेंगे, अपना जवाब क्या देना चाहेंगे। दोस्तों, अभी भी समय है, आप आवाज उठाइए, नहीं तो एक दिन संविधान को पूरी तरह तोड़ मरोड़ के बीजेपी अपना ही हुकूमत चलाएगी, जो एक तरफा शासन होगा। तो आपको एक तरफा शासन, जंगल राज शासन मंजूर है, या फिर मोदी जी जो बोल रहे थे कि बिहार में जंगल राज अब खत्म हुआ, अब मंगल राज चलेगा, सही में मंगल राज कौन करता है, जंगल राज कौन करता है, यह आपको तय करना है। और ये सारे विषयों पर
आपका मत क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप हमारे वीडियो को किस एरिया से, किस जिला से, किस जगह से देख रहे हैं हमें ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं।